स्वागत है दोस्तों आपको अपनी चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं महाजनपद एवं मगध से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है महाजनपद काल। महाजनपद काल किस समय से माना जाता है? तो जो महाजनपद काल का जो समय माना जाता है वो 600 से 325 ईसा पूर्व में माना जाता है, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाजनपद की कुल कितनी संख्या थी? तो महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वो 16 थी। जो सबसे शक्तिशाली थी वो मगध थी, याद रखिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिलता है वह अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसके कुछ दो एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ से अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ से अंगुत्तर निकाय में यह सबसे प्राचीन स्रोत माना भी जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो जो था वज्जी वैशाली जो था वो गणतंत्र था। क्या था? वज्जी वैशाली जो था वो गणतंत्र था, जिसका ऑप्शन सी सही है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। वज्जी जो वैशाली था एक गणतंत्र था। यह विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। इसमें लिच्छवी और मल जैसे गण शामिल थे। अगला क्वेश्चन है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो दोस्तों जो मगध की प्रारंभ में राजधानी थी वो राजगृह या गृहस्थ है, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मगध साम्राज्य के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों जो मगध साम्राज्य के उदय का सबसे प्रमुख कारण था वो लोहे की खदानें और उपजाऊ भूमि के कारण था। अगला क्वेश्चन है। मगध का सबसे शक्तिशाली प्रारंभिक राजा कौन था? तो मगध के जो सबसे शक्तिशाली प्रारंभिक राजा था वो बिंबिसार था, जिसका आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों। बिंबिसार जो था 544 ईसा पूर्व से 494 ईसा पूर्व हर्यक वंश का राजा था। उसने अपनी विवाह नीति दहेज के तौर पे मगध की दहेज से जो पैसा वैसा मिला उसे मगध को शक्तिशाली बनाया, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है। बिंबिसार ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया? तब बिंबिसार ने कौशल, वैशाली और पंजाब की राजकुमारियों से विवाह किया। देखिए दोस्तों बिंबिसार ने 3 विवाह, मुख्य सबसे प्रसिद्ध विवाह 3 विवाह है। एक कौशल देवी जो कौशल है, चेलना जो है वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी है, और छेमा जो है पंजाब की है। यह उनकी कूटनीति थी। अगला क्वेश्चन है। अजात शत्रु ने किस महाजनपद को जीतकर मगध की शक्ति बढ़ाई? तो अजात शत्रु ने जो वज्जी वैशाली महाजनपद को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया। देखिए दोस्तों यहाँ अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व का राजा थे। इन्होंने वज्जी संग वैशाली को 16 साल के युद्ध के बाद जीता। उसने रथल 2 चीज का युद्ध में इस्तेमाल किया था, रथमूसल और महाशिला कंटक जैसे नए हथियार का उपयोग किया था युद्ध में। अगला क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र पटना नगर की स्थापना किसने किया? तो जो पाटलिपुत्र पटना के नगर की स्थापना किया था उदयन ने किया था। ठीक है दोस्तों, उदयन ने किया था। देखिए दोस्तों उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व में गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। यही पाटलिपुत्र जो है बाद में मौर्य साम्राज्य की राजधानी बन गया। अगला क्वेश्चन है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा था वो नागदशक था, जिसका ऑप्शन सी सही है। देखिए दोस्तों नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था उसके अमात्य शिशुनाग ने हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगला है। शिशुनाग वंश की सबसे उपलब्धि क्या थी? तो बताइए दोस्तों शिशुनाग की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो अवंती की मगध का विलय, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है। नंद वंश का स्थापना कौन था? तो नंद वंश का जो स्थापना किया था वो महापद्मनंद था, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो वो था धनानंद। ठीक है, वो था धनानंद। धनानंद जो था
धनानंद वंश का अंतिम राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? तो कालाशोक के काल में हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ है जो क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक शिशुनाग के काल में वैशाली में हुई। प्रथम संगीति थी अजातशत्रु और द्वितीय शिशुनाग वंश के काल में वैशाली में हुई। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग कौन था? तो वो था उत्तरापथ। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, महाजनपद काल में श्रेणी क्या थी? तो जो महाजनपद में श्रेणी थी वो व्यापार और शिल्पकारों का संगठन था, जिसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बौद्ध धर्म के उदय का प्रमुख कारण क्या था? बौद्ध धर्म का उदय का प्रमुख जो कारण था वो वैदिक कर्मकांड और जाति व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध प्रक्रिया थी। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में पौन क्या थी? तो महाजनपद में जो पौन थी वो चांदी की मुद्रा थी, मतलब चांदी की पैसा थी, जिसका ऑप्शन बी सही है। तक्षशिला किस महाजनपद में स्थित है? तो तक्षशिला जो स्थित है वो गांधार में है, जिसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, मगध की शक्ति के उदय में किस नदी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो मगध की शक्ति के उदय में किस नदी की भूमिका सबसे अधिक है? वो गंगा, जिसका ऑप्शन सी सही है। सिकंदर पर भारत का आक्रमण कब हुआ? तो सिकंदर पर भारत का आक्रमण 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में हुआ, जिसका ऑप्शन ए सही है। सिकंदर ने महान 327 से 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वह झेलम नदी पर पोरस को हराकर आगे बढ़ा, लेकिन ब्यास नदी पर सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया। दोस्तों, अगर जो मेरी आपकी वीडियो पसंद है, इस क्वेश्चन से आपको लाभ मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए आगे भी क्वेश्चन लाते रहूँगा। तब के लिए धन्यवाद।